और इसलिए आज हम एक और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दर्शकों कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है सनातन रक्षा बोर्ड, जिसकी मांग उठने लगी है और मैदान में आ गए पवन कल्याण। पवन कल्याण जो सुपरस्टार तो हैं ही दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, एक संवैधानिक पद पर भी हैं। लेकिन ये कैसे शुरू हुई है दर्शकों? अभी आपने देखा साधु संत उर्दू और फारसी शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मांग दूसरी है। दक्षिण भारत से यह मांग उठी है, जैसा मैं कह रहा हूं, और मांग का सीधा सीधा ताल्लुक सनातन से है, यानी आपसे। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मांग क्या है दर्शकों। मांग है सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की, और कहा जा रहा है यही एकमात्र इलाज है, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड। एक तरह से एक कमेटी है दर्शकों जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करेगी। कोई खतरा भांपने के उस पर अहम कदम उठाए जाएंगे अगर दिखता है तो। अब यह भी जान लीजिए दर्शकों कि यह मांग किसने उठाई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुपरस्टार पवन कल्याण, जो एक नेता होने के साथ पहले अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले शख्स हैं। कई तेलुगु फिल्में इनके आपने देखी होगी, हिंदी में डब काम कर चुके हैं, और उनका सनातन के प्रति झुकाव वक्त वक्त पर देखा जा चुका है। लेकिन इस बार उनकी सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग साफ नजर आ रही है, और देश भर से लोग इसके सपोर्ट में आ गए, साधु संत भी आ गए। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और टॉप ट्रेंडिंग में है ये चर्चा दर्शकों, जिसके बाद पवन एक बार फिर सनातनियों के दिल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूं मैं। पवन कल्याण ने क्या लिखा है आप देखिए जरा, कि अब वक्त आ गया है जब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन करना होगा, ताकि हिंदुओं की सभी समस्याओं का निवारण वहां हो सके। सोचिए आप, अभी कहीं नहीं है जगह, लेकिन पवन कल्याण कह रहे हैं कि इसका हमें गठन करना होगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर इस तरह की मांग उठाई जा रही है तो क्या वाकई देश में सनातन के खिलाफ साजिशें चल रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आज से करीब 3 महीने पहले पीएम मोदी ने जिन पवन कल्याण को आंधी की संज्ञा दी थी, उन्हीं पवन कल्याण ने देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करने की मांग उठाई है। I think we will constitute something like Sanatan Dharma Parakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और साउथ के सुपरस्टारों में शुमार पवन कल्याण का यह रिएक्शन उस वक्त आया जब देश में तिरुपति के वेंकटेश मंदिर में प्रसादम में चर्बी मिलाने का खुलासा हुआ। जिस तरह हिंदुओं और हिंदू त्योहारों के साथ ही मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद से देश में सनातनी एकता की मांग होने लगी, और उसी मांग को पवन कल्याण भी दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। एक तरफ पवन कल्याण सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन का झंडा बुलंद करने की पहल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज भी सनातनी परंपरा और सनातन विरोधियों से रक्षा के लिए हुंकार भर रहा है। पवन कल्याण कोई पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने की डिमांड होती रही है। सोचिए दर्शकों, और साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं ये बोर्ड है क्या, क्यों ये मांग उठ रही है। मंदिरों से जुड़ा हुआ दर्शकों ये बोर्ड रहेगा, और विचार विमर्श हो सके इसलिए इसके गठन की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सनातनी मंदिरों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस हो सके, कोई फैसला लिया जा सके, सनातन पर हो रहे अपमान को रोका जा सके, ये सनातन बोर्ड काम करेगा। मंदिर से जुड़े हुए हर मुद्दे बोर्ड के सहारे ही सुलझाए जा सकेंगे। बड़ी बात क्या है, बोर्ड में सनातन से जुड़े हुए लोग होंगे,
तो कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च पर बड़ी बात यह है कि इन जगहों पर तो सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन मंदिर पर होता है दर्शक। मठ, मंदिर, गुरुद्वारे पर सरकार का नियंत्रण है और इसलिए कहा जा रहा है कि बोर्ड बनाया जाए ताकि मंदिर अपने फैसले में कोई भी त्रुटि अगर आती है तो उसके लिए कहीं तो जा सके। कोई बोर्ड होगा तो अपनी बात उठा पाएंगे दर्शक। और पवन कल्याण जिन्होंने सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की मांग की तो चर्चाएं दूर दूर तक हो रही हैं। सनातनियों को यह मांग भी खूब भा रही है। साधु संत भी इस मांग से इत्तेफाक रखते नहीं दिखते। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं। उनके भी कुछ सुझाव भी हैं और हमने उनसे बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको साधु संत क्या कह रहे हैं पवन कल्याण की मांग के बाद। सुनिए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी जब इस देश को मिली थी उसी समय सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए था। लेकिन आज तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर किस प्रकार के आघात हो रहे हैं। आज सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए सनातन बोर्ड सख्त आवश्यकता है और इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबको फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे सनातन और ये वासुदेव जी को आचार्य शंकराचार्य वासुदेव जी हैं, उनके में अखाड़ा के प्रतिनिधि चारों शंकरा मिलकर के शंकराचार्य बैठ करके और इसको न्यास बनाएं, तभी गुजारा होगा।